प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका के गीतामृतम पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय दिया जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव सेना आमने सामने खड़ी थी, युद्ध के लिए तैयार थी। विपक्षी सेना में अपने पितामह, गुरु, सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन मोह के वशीभूत हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ये गीता के उपदेश दिए। तो बच्चों पढ़ते हैं। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। क्लैब्यं मास्मागमा पार्थ नैतत्त्वोपुत्पद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोऽस्ति परं तप। तम तथा इस प्रकार कृपयाविष्टम् कृपया करुणा से पूर्ण अश्रु पूर्णा कुले आकुल ईक्षणम् इस प्रकार करुणा से पूर्ण अश्रुपूर्ण आंसू भरे आकुले व्याकुल ईक्षणम ईक्षण का अर्थ है नेत्र। इस प्रकार करुणा से पूर्ण आंसुओं भरे व्याकुल नेत्रों वाले विषीदंत दुखी होते हुए अर्जुन से मिदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। दुखी होते हुए अर्जुन से इदम वाक्यम ये वाक्य उवाच कहे मधुसूदना मधुसूदन ने कृष्ण ने। इस प्रकार करुणा से पूर्ण आंसुओं भरे व्याकुल नेत्रों वाले विषीदंत दुखी होते हुए अर्जुन से मिदम वाक्यम उवाच मधुसूदना मधुसूदन ने श्री कृष्ण ने इदम ये वाक्य कहे। क्या वाक्य कहे? वो ये है क्लैब्यम मास्मा गमा पार्थ। हे पार्थ, क्लैब्यम नपुंसकता को माँ गमा मत प्राप्त करो, मत जाओ। हे पार्थ, तुम इस प्रकार नपुंसकता को मत प्राप्त करो। नैतत् न प्लस एतत् त्वयि उत्पद्यते ये तुम्हारे लिए उत्पद्यते उचित नहीं है। हे पार्थ, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। त्वयि उत्पद्यते ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोष्टि परम तप। हे परम तप, हे शत्रुओं को ताप देने वाले अर्जुन, हे शत्रुओं को ताप देने वाले परम तप। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तुम इस हृदय की क्षुद्र तुच्छ दुर्बलता को त्यक्तोष्टि त्याग करके युद्ध के लिए उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त करो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परम तप, हे शत्रुओं को ताप देने वाले, कष्ट देने वाले परम तप, तुम अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अशोचानन्न शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गतासूयश्च नानुशोचन्ति पंडिता। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अशोचानन्न शोचस्त्वं। हे पार्थ, अशोचनीय है जो शोक करने के योग्य नहीं है, उसके बारे में तुम
सोचस तुम सोचते हो। जिसके विषय में जो शोक करने योग्य नहीं है उस पर तुम शोक करते हो। और प्रज्ञावादांश वास से और प्रज्ञावादांश बुद्धि मानो की तरह वादांश बोलते हो, विद्वानों की तरह बातें बोलते हो। जो शोक करने योग्य नहीं है उस पर तुम शोक करते हो और विद्वानों की तरह बातें करते हो। गतासून गतासु यश्च, जो इस संसार से चला गया, जो मृत हो गया, जो मृत्यु की गोद में समा गया। और गतासु यश्च, और जो अभी शेष हैं, जो अभी जीवित हैं, जो मर गए हैं, जो इस संसार से चले गए हैं और जो अभी शेष हैं, मृत के लिए और जीवितों के विषय में। नानु सोचंती पंडिता, जो पंडित लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वह इस विषय पर शोक नहीं करते हैं कि कौन इस संसार से चला गया, कौन अभी यहाँ जीवित है। इस विषय पर विद्वान लोग शोक नहीं करते हैं। हे अर्जुन, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। देहिनो अस्मिन्, इस देह में, इस शरीर में, यथा जिस प्रकार से, देहे कौमारम यौवनम जरा, जीवात्मा को कौमारम बचपना, यौवनता और जरा वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती है। इस शरीर में जिस प्रकार से जीवात्मा को बचपना, यौवनावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसी प्रकार तथा देहांतर प्राप्ति, देहांत होने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद उस जीवात्मा को नया शरीर भी प्राप्त हो जाता है। धीरस्तत्र न मुह्यति, इस विषय में जो धीर लोग होते हैं, धैर्यशील लोग होते हैं, वे इस विषय में मोह नहीं करते हैं। वे ये चीज नहीं सोचते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, कैसा शरीर मिलेगा, कौन सा शरीर मिलेगा। इस विषय में धैर्यशील लोग कभी भी मोह नहीं करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि धैर्यशील लोग कभी भी जीवन और मृत्यु के विषय में तथा मृत्यु के पश्चात क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस विषय में कभी भी मोह नहीं करते हैं। आगे, या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। या एनम बेति हंतारम, जो एनम इसको बेति जानता है, हंतारम मारने वाला। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला जानता है और यश्चैनम मन्यते हतम, और जो इसको हतम मरा हुआ मन्यते मानता है, जो इसको मारने वाला जानता है और जो इसको मरा हुआ मानता है। उभौ तौ न विजानीतो, वे दोनों ही ये नहीं जानते, अर्थात वे दोनों ही ज्ञान से हीन हैं। वे दोनों ही ज्ञान के अभाव में ये नहीं जानते कि नायम हन्ति न हन्यते, ये आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना हन्यते, न किसी के द्वारा मारी जाती है। ये आत्मा तो अजर और अमर है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन,
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से वासांसि जीर्णानि, जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को विहाय त्याग कर, जिस प्रकार से जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नवानि गृह्णाति नरोपराणि, मनुष्य नए वस्त्रों को धारण करता है। मनुष्य नए वस्त्रों को धारण करता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, उसी प्रकार से ये आत्मा भी जीर्ण शीर्ण बूढ़े पुराने शरीर को त्याग कर नन्याति संयाति नवानि देही, नए शरीर को, नई देह को धारण करती है। हे अर्जुन, आत्मा तो ठीक उसी प्रकार नए शरीर को धारण करती है जिस प्रकार से मनुष्य पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। उसी प्रकार ये आत्मा भी पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आगे, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, न प्लस अयम, नहीं इसको, छिद्यन्ति शस्त्राणि, शस्त्र काट सकते हैं। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, नैनम दहति पावका, ना प्लस अयम, ना तो इसको दहती जला सकती है, पावका आग, और ना ही इसको आग जला सकती है। न चैनम क्लेदयन्तापो, ना और च और न तो इसको क्लेदयन्तापो, आपा का अर्थ है जल, जल इसको गीला कर सकता है। ना तो इस आत्मा को जल गीला कर सकता है, और न शोषयति मारुता, और न ही इसको मारुत हवा शोषयति सुखा सकती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न इसको जल गीला कर सकता है, और न ही हवा इसे सुखा सकती है। ये आत्मा तो अजर और अमर है, ये कभी भी किसी के द्वारा भी नष्ट नहीं हो सकती है। आगे कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। हे अर्जुन, जातस्य जिसका जन्म हो चुका है, हि ध्रुवो, ध्रुव का अर्थ है निश्चित, मृत्यु है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्मम मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म निश्चित है। हे अर्जुन, जिसका जन्म हो चुका है, जो पैदा हो चुका है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म निश्चित है। तस्मात्, इसलिए, अपरिहार्यर्थे, इस अपरिहार्य विषय पर, इस अनिवार्य विषय पर, न त्वं शोचितुम् अर्हसि, तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें इस अनिवार्य विषय पर सोचना नहीं चाहिए, नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म हो चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म निश्चित है। इस अनिवार्य विषय पर तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। आगे, यत्रिया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यत् श्रिया चोपन्नम। हे अर्जुन, यत् श्रिया स्वतः ही प्राप्त हुए, स्वतः ही प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम पावृतम, स्वर्ग के पावृतम खुले हुए द्वार को, स्वतः ही प्राप्त हुए स्वर्ग के खुले द्वार को, सुखिना क्षत्रिय, सुखी क्षत्रिय लभ्यन्ते प्राप्त करते हैं युद्ध में दृश्यम। अन्वय से यहाँ से अर्थ लगेगा युद्ध रूपी, युद्ध रूपी स्वतः ही खुले हुए, युद्ध रूपी स्वतः ही प्राप्त हुए स्वर्ग के खुले द्वारों को, हे पार्थ, सुखी क्षत्रिय, भाग्यशाली क्षत्रिय लभ्यन्ते प्राप्त करते हैं। सीधा सीधा इसका अर्थ होगा, हे पार्थ, स्वतः प्राप्त हुए और स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, और युद्ध में या तो जीत प्राप्त करनी और या तो वीर गति को प्राप्त हो जाना। तो कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, स्वतः प्राप्त हुए और स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। आगे कहते हैं, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। हे अर्जुन, युद्ध करते करते युद्ध में हतो वा मारे जाओगे तो प्राप्यसि स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और यदि युद्ध को जीत जाओगे तो महिम, पृथ्वी का उपभोग करोगे, राजा बनोगे। मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि युद्ध में विजय प्राप्त करोगे तो इस पृथ्वी का उपभोग करोगे, मही, इस पृथ्वी का उपभोग करोगे, राजा बनोगे। इसलिए तस्मात्, इसलिए उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, उठो और युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय हो। हे अर्जुन, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े हो जाओ।